So, hello all, I'm your physics mentor and welcome to Sinzo। आप सबके लिए मैंने एक सीरीज लॉन्च किया है जो कि आप लोगों के लिए जेई और नीट के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस सीरीज में मैं 35 डेज तक लगातार वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा, जिन वीडियो में आपको हर दिन लगभग 5 से 10 सवाल मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, वो भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। मतलब वहां पर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आपका रिवाइज हो जाएगा। तो ऐसे करते करते हम लगभग कोशिश करेंगे पूरा 11th और 12th का पूरा जो सिलेबस है, मतलब सिलेबस तो वैसे कवर नहीं कर सकते, मगर हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स आपका रिवाइज हो जाए। और आप अगर कंसिस्टेंट रहोगे मेरे इस सीरीज के साथ, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपका स्कोर बहुत ही बूस्ट हो जाएगा, चाहे वो जेई हो या नीट हो या कुछ भी हो। तो मैं अगर देख लो, एक एक बात। हाँ, तो ये है पहला सवाल। आज का जो सवाल है वो है ये ये उसके बाद ये और खत्म। मैंने शुरुआत की है सिर्फ 5 सवालों से, बाद में ये 10 सवाल भी हो सकता है। ठीक है। तो आज जो टॉपिक है मैंने कवर किया है, वो टॉपिक है फ्रिक्शन, मैकेनिक्स के न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन तक के मैं कवर करूंगा इस लेक्चर में। ठीक है। तो जल्दी से जल्दी पेन और कॉपी निकालो और ये पहला सवाल आप लोगों के सामने, और आप लोग सॉल्व करो ये सवाल। ठीक है। वो थोड़ा वक्त लो, वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करने के बाद ये सवाल सॉल्व करो। ठीक है। हो गया, हो गया सॉल्व। चलो, अब मैं इस सवाल को बहुत ही आसानी से कैसे सॉल्व किया जाता है वो आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है। तो सबसे जो पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो, आप सवाल को कैसे पढ़ते हो, मतलब। ठीक है। तो इस सवाल में जो कहा गया है वो है, देखते हैं। A block of mass 4 kg is suspended as shown in the figure. Find the value of tensions in the strings AO and OB। ठीक है। मतलब यहाँ पर जो स्ट्रिंग ये ओ है और ओ भी है, इन दोनों स्ट्रिंग्स में आपको टेंशन, मतलब टेंशन कितना है वो आपको निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन सवालों के लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम आना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो हम इस मतलब हमें तो पता ही है कि अगर स्ट्रिंग अलग होता है तो टेंशन भी अलग हो जाता है। ठीक है। मगर ये जो स्ट्रिंग्स है ये थोड़ा एंगल में है, तो हमें इन स्ट्रिंग्स का कंपोनेंट निकालना जरूरी है। तो हम पहले स्ट्रिंग ए ओ को लेते हैं, ए ओ को। ठीक है। अब देखो, ये जो ए ओ है ये 60 डिग्री एंगल है अपर साइड के साथ। तो अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें तो ये होगा 90 डिग्री और ये होगा 30 डिग्री। ठीक है। हम मान के चलते हैं जो ईओ स्ट्रिंग है उसका जो टेंशन है वो है T1। तो ये जो टेंशन है ये दो कंपोनेंट में बढ़ जाएगा। एक होगा T1 कॉस 30 डिग्री, और इस साइड पर जो टेंशन होगा वो होगा T1 साइन 30 डिग्री। ठीक है। तो ये का टेंशन जो है वो हमने बांट दिया। अब हम जो ओ बी है, ओ बी मतलब वो भी यहाँ पर है, तो वो भी 60 डिग्री एंगल है यहाँ पर। ठीक है। और इस तरफ से हम एक लाइन ड्रॉ करें तो ये होगा कितना, ये होगा 30 डिग्री। तो हम ओ बी को टेंशन को T2 मान के चलते हैं। तो इस साइड का जो टेंशन होगा एक्स एक्सिस, राइट एक्स एक्सिस के तरफ, वो होगा T2
T2 साइन 60 डिग्री। ठीक है। और इस तरफ जो टेंशन होगा वो होगा T2 कॉस 60 डिग्री। अब हमने फाइंड कर लिया हर एक कंपोनेंट जो इन दो स्ट्रिंग्स में है। ठीक है। अब नीचे की तरफ और एक फोर्स है जो कि ये बॉक्स का है, मतलब ये जो 4 kg का बॉक्स है वो नीचे की तरफ और एक फोर्स आएगा। ठीक है। इसकी वजह से 4 kg की वजह से नीचे की तरफ वो है mg, विच इज इक्वल टू 4 × 10। ठीक है। यहाँ पर जी 10 दिया है इसलिए मैंने 10 डायरेक्टली पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम एक्स एक्सिस की तरफ जितने भी कंपोनेंट्स है, अब देखो ये जो बीच का पॉइंट है ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस की तरफ जितने भी फोर्सेस है उन सबको बैलेंस करेंगे और वाई एक्सिस की तरफ जितने भी फोर्स है उन सबको बैलेंस करेंगे। तो पहले हम एक्स एक्सिस की तरफ जितने भी फोर्स है उनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, एक्स एक्सिस। ठीक है। तो इस तरफ है T2 साइन 60, और उस तरफ जो फोर्स है वो है T1 साइन 30 डिग्री। ठीक है। तो हम वैल्यूज भी पुट कर देते हैं। T2 × √3/2 इक्वल टू T1 × ½ तो यहां से निकल के आ गया कि T2 इक्वल टू T1/√3। अब है y एक्सिस की तरफ जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। y एक्सिस, तो ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो सिर्फ है T1 cos थीटा, और नीचे की तरफ जो फोर्स है एक है T2 cos 60 और mg। ठीक है। तो T1 cos 30 डिग्री इक्वल टू 4 × 10 प्लस T2 cos 60 डिग्री। ठीक है। अब हम यहाँ से जो T2 का वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारा जो इक्वेशन आएगा वो आएगा T1 × √3/2 माइनस T1 इंटू 2 √3 इक्वल टू 40, और T1/√3 इक्वल टू 40, और T1 इक्वल टू 40 × √3 विच इज इक्वल टू 69.2 लगभग। ठीक है। तो T1 का टेंशन निकल गया। अब T2 का टेंशन निकल मतलब T2 का वैल्यू निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब सिर्फ ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर पुट कर दो, मतलब यहाँ पे जो T2 का वैल्यू है वो है T2 इक्वल टू T1 था 40 × √3/√3। तो √3 कैंसिल हो गया और हमारा जो वैल्यू निकल के आ गया वो है 69.2, 40। ठीक है। तो ये है फाइनल आंसर। तो शायद तो चलिए बढ़ते हैं अगली सवाल की तरफ। तो आपके सामने जो अगला सवाल है वो है ये। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और जो अगला सवाल है उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है। और अगर ना हो सके तो थोड़ा देर रुक जाओ और मैं जो सॉल्यूशन कर दूंगा उस सॉल्यूशन को देख लेना, और पुराने कॉन्सेप्ट्स को जरूर से जरूर रिवाइज कर लेना। और मेरा एक बात बहुत ध्यान से याद रखना कि अगर आपको जेई मेंस और नीट में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपको सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए। एडवांस के लिए आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, लेकिन
अगर जेई मेंस और नीट के पर्सपेक्टिव से सोचो तो आपके पास टाइम बहुत ही कम होता है, आपको आपका मतलब उतना टाइम नहीं मिलेगा, तो आपका सारे फॉर्मूले, सारे शॉर्टकट्स याद होने जरूर चाहिए। तो अगला सवाल जो है, चलिए अगला सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं हम। ठीक है, तो ये है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड इज एक्सेलरेटेड एट अ रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर द फर्स्ट 5 सेकेंड्स, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सेलरेशन। तो इस सवाल को अप्रोच कैसे करेंगे हम? ठीक है, पहले जो इंफॉर्मेशन दिया गया है वो हम नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, मतलब u इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद जो एक्सेलरेशन दिया है वो है एक्सेलरेशन इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड। और ये तो बहुत ही आसान सवाल है, ये आप क्लास 9 10 के बच्चे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा जो 1D मोशंस के 3 इक्वेशन है वो हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला जो इक्वेशन है, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें जो ये थर्ड वाला इक्वेशन है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जस्ट वैल्यूज को पुट कर लेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए। सो एस इक्वल टू यू कितना 4 है, टी कितना है 5 है, प्लस हाफ इंटू ए कितना है 1.2, और टी है 5 का स्क्वायर 25, तो इक्वल टू 20 प्लस 0.6 इंटू 25, which is equal to 20 plus 15 equal to 35। बहुत आसान था ये सवाल। ठीक है, मैंने मिला जुला के सब सवाल दिया है, कोई आसान है कोई थोड़ा डिफिकल्ट है, मगर आप सब मेरे साथ रहो, सब कुछ सीख जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ये सवाल, हम्म, चलो कोशिश करो, कोशिश करो, ये जो सवाल है बढ़िया सवाल, कोशिश कर लो। बढ़िया सवाल है, कोशिश कर लो। बढ़िया सवाल है, कोशिश कर लो। हो गया, वीडियो पॉज करके कोशिश कर लिया। अब चलिए, ये जो सवाल है इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाँ, फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द particle during the first 40 seconds, also find the average velocity during this period। मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि जो डिस्टेंस है पहले 40 सेकंड में वो कितना है। ठीक है, तो हमें तो पता ही है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब अगर अगर हम इस ग्राफ को ध्यान से नोटिस करें तो ये है वेलोसिटी, इस साइड है वेलोसिटी, इस साइड है वेलोसिटी, और इस साइड है टाइम। ठीक है, तो हमें बस अगर वेलोसिटी इंटू टाइम करें तो क्या निकलेगा, हमें बस डिस्टेंस निकालने के लिए ये जो एरिया है ट्रायंगल के अंदर और ये जो एरिया है, इन दोनों को बस निकालने के बाद बस साम कर देना है। ठीक है, तो एस इक्वल टू पहला जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू बेस कितना है 20, और जो हाइट है वो है 5। ठीक है, और इस ट्रायंगल का भी बेस कितना है 20, हाफ इंटू बेस मतलब 20, और हाइट है 5। ठीक है, हाइट बेसिकली यहाँ पर -5 है, मगर ये जब डिस्टेंस है तो डिस्टेंस पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो ये कितना निकाल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 प्लस
50। तो डिस्टेंस आ गया 100 मीटर। अब उसके बाद क्या है? अब उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी तो निकालते हैं, वी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो कितना आ जाएगा? 100/40। टाइम कितना है? 40 है, तो आ जाएगा 2.5। अगर आपने ये आंसर 2.5 निकाला है तो आपने एक बहुत ही बड़ा गलती कर दिया। ठीक है, ये जो है ये करेक्ट नहीं है। 2.5 एवरेज वेलोसिटी नहीं होगा। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है वी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो ये जो ग्राफ है अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो जो पार्टिकल है मतलब, ठीक है, वो पहले तो 50 मीटर इधर जाता है, उसके बाद 50 मीटर वापस इधर चल के आ जाता है। तो 50, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जब ओरिजिन से स्टार्ट करता है तो ओरिजिन पे ही आके रुक जाता है, तो उससे टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो जाएगा। तो वी एवरेज कितना होगा? 0/40। तो 0। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है ऑप्शन ए, 100 होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एंड जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, उदास मत हो अगर आपने ये सवाल कर दिया, गलती सबसे होती है। ठीक है, इम्प्रूव कर लेना। चलिए, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा लेंदी सा सवाल दिख रहा है, ये सॉल्व करने में मजा आएगा। चलिए, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करने के बाद इसे सॉल्व करो, और सॉल्व हो जाए तो आंसर मिला लो, और अगर सॉल्व ना हो तो मेरे साथ सीख लो ये सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है। आह, अरे बेटा, पढ़ाई कर ले, ध्यान से पढ़ ले। चला जाएगा आईआईटी एम्स, और वहाँ पर मस्ती ही मस्ती होगा। ठीक है। चलो, ये सवाल देखते हैं क्या है। तो ये जो सवाल है, ये इरेजर किधर चला गया? हाँ, एक हट क्यों नहीं रहा? हट जा बेटा भाई। ये पेन तो मेरे को बहुत ही, हाँ गया। ठीक है। ये सवाल है, a block of 2.5 kg is kept on a rough horizontal surface. It is found that the block does not slide in the horizontal if a force of 15 Newton is applied to it. So also it is found that it takes 5 seconds to slide through the first 10 meter in the horizontal. Uh, if the horizontal force of 50 Newton is applied and the block is gently pushed to start the motion, taking G equal to 10 coefficients of स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब पहले एक चीज समझ लो। तो ये है मेरा रियलमी वाला आईफोन। ठीक है, तो रियलमी वाला आईफोन, सपोज ये एक ब्लॉक है। ठीक है, तो इस ब्लॉक को अगर मैं पुश करूं तो जब ये मूव मूव होगा तब इसके नीचे जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। मगर सपोज मैं धीरे 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 पुश कर रहा हूँ तो ये तो मूव नहीं हो रहा। इसका मतलब ये इसके नीचे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। और एक बात ध्यान से याद रखना, ठीक है, कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो हर वक्त काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो काम करेंगे वो काम है, मतलब ये बॉडी को हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो सपोज कर लो कि ब्लॉक जो है वो है ये। तो इसका जो वेट है वो है 2.5 kg। तो नीचे की तरफ जो नॉर्मल लगेगा वो कितना लगेगा? वो है 15, नॉट 15 न्यूटन, मैंने गलत दी दिया, सॉरी सॉरी। हाँ, तो नीचे की तरफ जो नॉर्मल है वो लगेगा 2.5 G। 2.5 G, और ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल। अब जब ये मूव नहीं हो रहा है, मतलब सपोज हमने पहले जो 15 न्यूटन फोर्स दिया है
और ये पीछे की तरफ जो फोर्स है वो दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर रहा है, इसलिए ठीक है। ये जो मतलब जब बैलेंस होगा तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा ना, है। तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, तभी ये इस तरफ भी नहीं जाएगा, इस तरफ भी नहीं भागेगा, ठीक है। मैं सपोज इस पेन को इस तरफ खींचता हूँ और पेन को इस तरफ खींचता हूँ, तो अगर दोनों साइड के फोर्स बराबर होंगे तभी तो ये पेन इस तरफ भी नहीं मूव करेगा, इस तरफ भी नहीं मूव करेगा, ठीक है। तो इस तरफ का जो फोर्स है वो होगा म्यू के इंटू एन। ये जो म्यू के है ये है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और ये जो एन है ये नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स किसकी मतलब नॉर्मल फोर्स इक्वल टू एम जी होता है, ठीक है। तो एम जी, तो अगर पहला पार्ट तो 15 न्यूटन इज इक्वल टू एम जी, मतलब कितना होगा, एम जी मतलब 25 इंटू म्यू के। तो यहाँ से म्यू के का वैल्यू कितना गया, 15/25 विच इज इक्वल टू 0.6। तो हमारा जो पहला आंसर है वो 0.6 होगा। तो इन दोनों ऑप्शंस में 0.6 है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पहले क्या कहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, हाँ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.6, तो यहाँ पर 0.6 है, तो 0.6 इन दोनों में कोई सा आंसर होगा। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, दूसरा पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा न्यूटन का सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है, वो होता है, थोड़ा इरेज कर लूँ, थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है, नहीं तो जगह नहीं बच जाएगा। हाँ पहला पार्ट तो हो गया, म्यू के का वैल्यू तो यहाँ से निकल गया। अब थोड़ा यहाँ पे इरेज करके यहीं से करता हूँ। तो जब ये मूव करेगा, जब ये बॉक्स इस तरफ मूव करेगा उसका मतलब क्या है, अगर कोई अब पेन को मैं इस तरफ धीरे धीरे मूव कर रहा हूँ मतलब इसका कोई एक्सीलरेशन है, तो जो नेट फोर्स होता है वो किसके सम बराबर होता है, वो बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर, ठीक है। तो ये कितना आएगा, तो फोर्स है 15 न्यूटन। लग गया है, 1 मिनट जरा। हम्म, तो ये जो फोर्स है इस तरफ फोर्स है वो कितना है 15, और पीछे की तरफ जो फोर्स लगेगा जहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो होगा म्यू एस इंटू एन। तो हम इसको माइनस करेंगे, म्यू एस इंटू एन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें पहले निकाल लेना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, हम वो प्रीवियस जो फॉर्मूला था एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है वो है कितना 10, तो 10 इज इक्वल टू यू टी 0 प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। ए टी कितना है, टी है 5 सेकेंड्स, तो 25। यहाँ से जो ए का वैल्यू आएगा वो आएगा ए इज इक्वल टू 0.8, और इसका जो मास है वो है 2.5। तो अब निकालते हैं, तो मास इंटू एक्सप्रेशन होगा 0.8 इंटू 2.5, और अ, हाँ ये हो गया। तो म्यू एस इंटू नॉर्मल होगा, एम होगा 2.5 इंटू 10 मतलब 25 ही पकड़ लो, ठीक है। मैं एक बारी में लिख देता हूँ, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 म्यू एस इंटू 25 इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 2.5 इंटू 0.8। तो जो म्यू एस आएगा वो आएगा 15 माइनस 2.5 इंटू 0.8 अपॉन 25, जो कि आएगा 0.52 के बराबर। तो जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली सवाल की तरफ।
हमारा आखिरी सवाल। इस सवाल को करने के बाद अब सब भी एस्ट्रोनॉट बन जाओगे और ऐसे ही पेंसिल पे चढ़ के सीधा मून पे पहुंच जाओगे। ठीक है। ये रॉकेट से निकलता हुआ फायर। फायर 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 फायर। चलो, सवाल कर लो। तो ये जो सवाल है, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ फील्ड विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें, तो एक बॉल है जो कि फेंका गया है, जिसका एंगल कितना है, 45 डिग्री, और उसका जो वेलोसिटी है वो है 12.0 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे जी कितना दिया हुआ है, जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो निकालना है वो क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस विल इट हिट, मतलब इसका जो रेंज है वो निकालने के लिए हमें दिया गया है। तो रेंज का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है रेंज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पे u कितना है, u इज इक्वल टू 12। चलो, इक्वल टू कितना आएगा, 144 इंटू साइन 2 थीटा मतलब साइन 90, और जी की कितना है, 10। तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा 144/10। तो पॉइंट यहाँ पे बच जाएगा 14.4। तो आंसर जो आएगा वो ये है। तो रेंज के फॉर्मूला के साथ हम और दो फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं, जो कि है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। और एक फॉर्मूला है जो कि है मैक्सिमम हाइट, मतलब अगर आप बॉल को फेंकोगे तो कितने हाइट तक ऊपर जाएगा, वो फॉर्मूला भी रिवाइज कर लेते हैं। तो मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला है वो है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने सक्सेसफुली 5 सवाल सॉल्व कर लिए। तो हम आपसे मिलेंगे अगले दिन। आज के लिए अब सभी लोगों को शुक्रिया। ठीक है। तो ऐसे ही कोशिश करते रहो, कंसिस्टेंसी बजाय रखो, धैर्य रखो, और पढ़ते रहो। सक्सेस आपको निश्चित मिलेगा। तो मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।